फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ। और आज का जो ये सत्र होगा, विशेषकर अगर मैं बात करता हूँ बीएड इग्नू से या फिर पीएचडी, इसके साथ साथ में बीएससी नर्सिंग, इन तीनों पाठ्यक्रमों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो 13 दिसंबर 2023 को अपनी मुख्य वेबसाइट पर इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत कौन से छात्र होंगे जो बीएड के लिए अगर प्रवेश की इच्छा रखते हैं तो वो किस प्रकार से, उनकी क्या अर्हता होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, प्रवेश का तरीका क्या होगा, या अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत से छात्रों को एक सामान्यतः ये जानकारी लेनी होती है कि किस प्रकार से पीएचडी इग्नू से होती है। तो उन सभी जानकारी के लिए भी उनको कौन से माध्यम से, किस प्रकार से टेस्ट देना होगा, नहीं देना होगा, या कौन कौन छात्र ऐसे होंगे जिनको कि पीएचडी के लिए अगर वो आवेदन करना चाह रहे हैं तो वो किस प्रकार से अपना ये प्रोसेस में अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तीसरे कोर्स की बीएससी नर्सिंग, जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की अगर हम लोग इग्नू से बात करते हैं तो ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम एग्जैक्टली किस प्रकार से लोग परस्यू कर सकते हैं। तो इन तीनों ही पाठ्यक्रम के लिए इग्नू की अगर मैं बात करता हूँ तो इग्नू में इन तीनों पाठ्यक्रमों को करने के लिए एंट्रेंस का एक प्रावधान है। और जो छात्र एंट्रेंस क्लियर करते हैं उसके बाद में वो सभी छात्र अपना प्रवेश के लिए अपना फॉर्म अगर क्लियर करते हैं तो उसके बाद में वो अपना प्रवेश ले सकते हैं। और इस तरह से वो जो भी प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया इस पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए, तो उस प्रक्रिया के बारे में मैं प्रयास करूंगा आज के इस वीडियो तक आप तक पहुंचा पाए हम लोग, और प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी इस चीज़ की जानकारी दे पाएँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि आपको अगर प्रवेश लेना है तो आपको फिर से मैं पुनः अपनी इग्नू की मुख्य वेबसाइट की ओर ले चलता हूँ। तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट है, जिसको आप गूगल के माध्यम से, या अगर गूगल से नहीं तो डायरेक्ट www.ignu.ac.in, तो इसको टाइप करके अपने ब्राउज़र पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो मेन वेबसाइट है, इसको अगर मैं जूम करके आपको थोड़ा दिखाता हूँ तो किस प्रकार से ये वेबसाइट है हम लोगों की मेन वेबसाइट, जिसमें होम, इग्नू, रजिस्टर ऑनलाइन और ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इन ऑप्शंस के नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर अभी जिसमें अगर मैं देखता हूँ तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर पीएचडी जुलाई 2023 सेशन, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये अनाउंसमेंट आपको सामने में दिखेगा, और इस अनाउंसमेंट को अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से थोड़ा आप देख सकते हैं। इसमें ये तीनों ही ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा, जिसमें तीनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। एडमिशन लिंक भी तीनों का अलग अलग होगा। तो ये एग्जैक्टली लिंक किस तरह से आपको दिखेगा, तो इस तरह से आप जब उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको सबसे पहले जो है वो कॉमन एडमिशन है, उसके अलावा पीएचडी एडमिशन अनाउंसमेंट है, बीएड एडमिशन अनाउंसमेंट है, बीएससी नर्सिंग एडमिशन अनाउंसमेंट है। ये सारे अनाउंसमेंट जो है वो आपको एक ही लिंक के माध्यम से आप इसमें देख सकते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा एक एक करके इन सभी एडमिशन के बारे में, इन लिंक्स के बारे में आपको बता पाऊँ, ताकि अगर आप पीएचडी में अगर इच्छुक है प्रवेश के लिए तो वो भी पूरी तरह से समझ पाएँ। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं इग्नू के माध्यम से, तो वो छात्र भी अपना इस प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सेदारी कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो बीएससी नर्सिंग में पाठ्यक्रम में क्या आवश्यकताएं, कौन कौन स्टूडेंट हैं जो इस पाठ्यक्रम में एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीएचडी अनाउंसमेंट पे, अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस तरह का एक डिटेल इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगा, जिसमें मैं आपको थोड़ा जूम इन करके ये आपको दिखाता हूँ।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपका ये जो पीएचडी प्रोग्राम है वो जुलाई 2023 के लिए एडमिशन अनाउंसमेंट है। और इसमें जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं ख़ासतौर से, तो पहली कंडीशन तो वो है जो कि अपना मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो 55% एग्रीगेट होना चाहिए, या अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में है तो वो, या एनुअल प्रोग्राम में है तो दोनों प्रोग्राम के हिसाब से अगर आपकी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने 1 ईयर 2 ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, या फिर 4 ईयर 8 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विद 2 ईयर 4 ईयर सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, तो ये मिनिमम आप जो प्रोग्राम है ये 55% से आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा हो सकता है कि अगर आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप नहीं हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से हैं, तब भी आपके लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो भी रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज़ है तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा दूसरी जो है कि जो SC ST OBC या नॉन क्रीमिलियर हैं, तो उन लोगों के लिए ये 5% इसमें रिलैक्सेशन है परसेंटाइल में। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% होना चाहिए, और अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर या वीकर सेक्शन है तो ऐसी कंडीशन में आपको 5% वेटेज जो है वो आपको इन सभी सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो है सबसे पहला जो क्राइटेरिया क्या होगा, तो सबसे पहला जो इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया है, इसमें आप ये समझ लें कि जो स्टूडेंट UGC नेट CSIR नेट या गेट या CEED क्वालिफाइड हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रावधान नहीं होगा। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई कर रखा है, CSIR नेट है, UGC नेट है, UGC CSIR या गेट, या ये जो कैटेगरी इसमें स्पेसिफाइड है, उन सभी कैटेगरी में अगर आप इंक्लूडेड हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको छूट मिलेगी, और उसके बाद में आप का जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। यानी कि आप इंटरव्यू के आधार पर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें इंटरव्यू आपका होगा, और उस इंटरव्यू के आधार पर आपको ये अपना कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी स्टूडेंट को जो कैटेगरी ए में है, कैटेगरी ए मीन्स जो UGC नेट या UGC CSIR नेट या गेट क्वालिफाइड है, तो ये सारे कैंडिडेट कैटेगरी ए में इंक्लूडेड होंगे, और ये सभी कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, यानी कि इसी प्रक्रिया के माध्यम से, और इसके साथ में अपना जो भी फेलोशिप लेटर है और जो भी अवार्डिंग एजेंसीज है उसका भी डॉक्यूमेंट्स या जो फेलोशिप अवार्ड लेटर है वो भी आपको अप्लाई करते समय अपना ऑनलाइन देना होगा। इसके अलावा अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है मेंशन है, तो आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जो कैटेगरी बी में हम लोग जिसको हम लोग कह सकते हैं। एडमिशन जो इन सभी छात्रों का जो PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि जो कॉमन मेरिट बनेगी हिंदुस्तान में जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम सेंटर या स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, उन सभी स्टूडेंट के बेस पर एक मेरिट बनेगी, और उसके आधार पर एक जो वाइवा या इंटरव्यू होगा, और ये जो पूरी प्रक्रिया होगी उसमें 70% वेटेज आपके एंट्रेंस की होगी, और 30% वेटेज आपके जो वाइवा होगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। रिजर्वेशन के लिए वही होगा जो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर, और इसके लिए जो पूरा प्रोसेस होगा अगर मैं बात करता हूँ, ये ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, और जिसके लिए 12 दिसंबर से ऑनलाइन के लिए आवेदन है, और ये आवेदन के साथ साथ में अपना आप ऑनलाइन लिंक के माध्यम से, ये जो आप ऑनलाइन लिंक यहाँ से देख रहे हैं PhD एडमिशन पोर्टल लिंक, तो इस पोर्टल लिंक के माध्यम से आप क्लिक करके इसको फिर लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, और जब लिंक को एक्सेस करेंगे तो उसके साथ साथ में आप जो प्रक्रिया है, यानी पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको अपना जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप देंगे, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और इस तरह से आप अपना ये आपका जो है ये PhD 2023-24 के लिए इसमें नोटिस है, इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी 1000 आपकी फ़ीस अगर एप्लीकेबल है तो वो फ़ी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो ये एक सिंपल प्रक्रिया है,
और जिस प्रक्रिया को अगर मैं समराइज़ करता हूँ तो सबसे पहले आपको अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो इसमें दो कैटेगरी है। कैटेगरी ए, अगर आपने नेट जेआरएफ अगर निकाल रखा है तो ऐसी स्थिति में आपको पीएचडी से एग्जेम्पशन है, छूट है। और कैटेगरी बी में अगर आप हैं तो ऐसी स्थिति में आपका एंट्रेंस होगा, और वो एंट्रेंस जो है जनवरी के 7 तारीख को संभावित है। अभी आगे मैं उसकी और डिटेल यहाँ पर जो सूचना है उसको हम लोग देंगे। तो वो एंट्रेंस होगा और उसके आधार पर आप जो आपको एंट्रेंस के आधार पर ये देख सकते हैं, आपका इसमें तीनों का कॉमन इन्फॉर्मेशन है। और जिसमें आप अगर बीएड के लिए अगर आप देखना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या पीएचडी, तो ये तीनों ही सेशन के लिए लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। और 31 दिसंबर तक आप करेंगे तो संभावित तौर पर जो एंट्रेंस है वो 7 जनवरी 2024 को होगा। तो पीएचडी का एंट्रेंस भी आपका 7 जनवरी 2024 को होगा। तो ऐसे छात्र जो पीएचडी में लेना चाहते हैं दोनों कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अपना आवेदन कर सकते हैं, और 7 जनवरी 2023 को 24 को अगर आपको एंट्रेंस देना है तो उसको आप एंट्रेंस के थ्रू आप दे सकते हैं। तो ये तो पहली कैटेगरी जिसको हम लोग पीएचडी एंट्रेंस की बात करते हैं। अगर दूसरे ये जो है महत्वपूर्ण जो है बीएड एंट्रेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को बीएड को लेके विशेषकर बहुत सारे सवाल होते हैं। और इन सवालों को अगर मैं देखता हूँ गौर से तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले जो हम लोग इग्नू से बीएड कराते थे तो उसमें जो प्रक्रिया थी बहुत ही सिंपल थी, जिसमें कि कोई भी स्टूडेंट जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो ऐसे स्टूडेंट अपना बीएड में एडमिशन के लिए अपना फॉर्म या अपना आवेदन भर सकते थे। लेकिन अभी अगर मैं बात करता हूँ बीएड की, तो बीएड के लिए बेसिकली क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहली चीज़ आप ये समझ लें। और उसके साथ में कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, कितनी फीस है, कितना क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ यहाँ पर है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो इग्नू का बीएड प्रोग्राम है ये 7 जनवरी 2024 को इसका भी एंट्रेंस होगा। और इस एंट्रेंस के साथ साथ में सबसे पहली चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको कम से कम पहली जो स्थिति है उनको बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री में, जैसे साइंस, सोशल साइंस यानी बीएससी, बीए, बीकॉम, ये सारे कोर्सेज में 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अगर आपका डिसिप्लिन है तो ऐसी स्थिति में ये जो परसेंटेज है वो थोड़ा ज़्यादा होगी और 50% के बदले 55% है। तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन या पीजी में 50% है इन केस ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। और अगर आपने बीटेक या इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन है तो ऐसी स्थिति में आपका जो ग्रेजुएशन की परसेंटाइल होगी वो 55% होगी। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें एंड है, ये मैं आपको स्पेसिफाई करता हूँ एक बार फिर से, एंड है। कभी कभी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर इसमें परसेंटाइल तो मेरी मैच हो रही है लेकिन एंड वाली कैटेगरी में अगर आप नहीं आ रहे हैं तो फिर भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसमें पहली परसेंटेज का हुआ। दूसरा जो है, आपको ये जो भी स्टूडेंट है, इसको मैं एक बार और हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो पहला चीज़ तो परसेंटेज है और दूसरा उसके साथ साथ में आपका ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो ऐसे ट्रेंड इन सर्विस टीचर हैं जिन लोगों ने एलिमेंट्री एजुकेशन की, अगर मैं बात करता हूँ एलिमेंट्री का मतलब कक्षा 1 से 5 तक जहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं, तो वो ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड इनकम्प्लीट ट्रेंड होना चाहिए। और दूसरा क्या है, जो ट्रेनिंग उन्होंने ली है, ट्रेनिंग में किस तरह की ट्रेनिंग है, जैसे डीएलएड है या फिर बीटीसी है, तो इस तरह की जो भी ट्रेनिंग जो उन्होंने की है, जो ट्रेंड है, तो वो जो ट्रेनिंग है वो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए और फेस टू फेस मोड में होना चाहिए। ये फेस टू फेस मोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने ओपन या डिस्टेंस मोड से उन्होंने डीएलएड किया है या फिर बीटीसी किया है। तो ऐसे स्टूडेंट इस बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एक बार फिर से मैं कहता हूँ, पहली चीज़ तो ग्रेजुएशन की बात है। ग्रेजुएशन यानी आपका जनरल ग्रेजुएशन है तो 50% मार्क्स होना चाहिए।
अगर आप टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट हैं तो आप ऐसी स्थिति में 55% होना चाहिए। और इसके साथ साथ में आपको जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन की आपकी ट्रेनिंग है, बीटीसी, डीएलएड या इस तरह का जो भी आपने ट्रेनिंग किया है, तो वो ट्रेनिंग एक तो एनसीटीई से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, उससे पूरी तरह से उसका जो कंफर्मेशन जो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। और उसके साथ साथ में दूसरा जो चीज़ है कि वो जो ट्रेनिंग है वो फेस टू फेस मोड में होना चाहिए, यानी कि आपने करस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस या किसी और माध्यम से अगर आपने डीएलएड किया है। चूँकि हम लोगों के यहाँ जो अपना ऑब्जर्वेशन, जैसे एनआईयूएस से बहुत सारे बच्चों ने किया है, या इग्नू से ही अगर डीपी या कोई और पाठ्यक्रम किया है जो कि डिस्टेंस मोड से हुआ है, तो वो सभी छात्र इस बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें दूसरी कंडीशन है कि इसमें अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी या बाकी कैटेगरी में, तो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इसमें 5% वेटेज है, यानी कि अगर वो जनरल ग्रेजुएशन या पीजी कर रखा है तो वो 50% के बदले 45 उनके लिए एलिजिबल होगा, और अगर बीटेक कर रखा है तो ऐसे केस में वो 50% पे भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ क्या इसका तरीका होगा, तो इसमें भी एक बार फिर से वही चीज़ है कि इसका जो एडमिशन है वो पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है, और जिसके लिए 12 दिसंबर 2023 से इसका आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। और आवेदन के साथ साथ में इसका जो आवेदन होगा वो बिल्कुल जैसे अभी पीएचडी की बात करी उसी तरह से इसका भी आवेदन होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा। और उस आवेदन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे डीएलएड आपने जहाँ से किया है, बीटीसी जहाँ से किया है, ग्रेजुएशन में आपने जो किया है, तो उसके साथ में अपना एज का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 1000 या 1000 रुपये एक फ़ीस लगेगी, और इस फीस लगने के बाद में इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो है आपका बीएड प्रोग्राम के लिए। बीएड प्रोग्राम की सूचनाएं आपके 12 दिसंबर 2023 से प्रारंभ है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर 2023 तक है। 31 दिसंबर 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं बीएड के लिए, अगर आपको पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का आवेदन देना है। तीसरा क्या है कि इसकी जो अंतिम तिथि के बाद में जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो 7 जनवरी 2024 को होगा। और 7 जनवरी के साथ में इसमें एक चीज़ और है कि जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी आपको दी जाएगी, इसके साथ में आपको किसी तरह का जो एग्ज़ाम के लिए हम लोग जानते हैं कि बाकी जो प्रोसेस होता है उसमें वो मोबाइल फ़ोन या कोई यूएफएम माध्यम है, ये सब चीज़ें नहीं ले जानी है। तो ये आपका बीएड का है। तीसरा जो ऑप्शन अगर मैं बात करता हूँ वो है बीएससी नर्सिंग एडमिशन की बात करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग में अगर हम बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो इग्नू का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के लिए भी यहाँ पर एंट्रेंस होता है, और वो एंट्रेंस भी आपका हम लोगों का जो है बाकी बीएड और पीएचडी के साथ में ही होगा, जिसकी तिथि अभी इग्नू ने जारी कर दी है, और जो आपका 7 जनवरी 2024 को ही उसका भी एंट्रेंस होगा। इस पाठ्यक्रम के लिए अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो पाठ्यक्रम है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये पाठ्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो पाठ्यक्रम है, ये जनवरी 2024 के लिए ये प्रक्रिया चल रही है। और इसके लिए जो टेस्ट होगा वो 7 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अप्रूवल दे रखी है, मान्यता दे रखी है। और इस पाठ्यक्रम के लिए जो एंट्रेंस होता है उसका ओपन नेट जो होता है वो अभी ये 12वां ओपन नेट है, और ये ओपन नेट जो है अपना होगा, तो उसके बाद में उसकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के आधार पर ये फाइनल आपका जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे तो उनको इस तरह से होगा। इसका जो पाठ्यक्रम का माध्यम है वो इंग्लिश माध्यम होगा, और ये पाठ्यक्रम मिनिमम 3 साल का है, मैक्सिमम 6 साल का है। और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत आपको रिजर्वेशन इसमें दिया जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले है कि इसमें जो इन सर्विस रजिस्टर्ड नर्स हैं या मिडवाइफ हैं, और इन्होंने 10+2 कर रखा है, और 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है। तो ये जीएनएम का जिनके पास डिप्लोमा है 3 साल का, और उसके साथ में 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है।
रजिस्ट्रेशन के बाद में यानी कि आपका जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 साल का रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में ये आपका अगर मेल है तो जीएनएम आपने कर रखा है, और नर्सिंग कोर्स जो प्रिस्क्राइब्ड है नर्सिंग काउंसिल ऑफ के द्वारा उस कोर्स को आपने कर रखा है, या फिर आपने 10th क्लास कर रखा है और 10th के साथ में 3 साल का डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है और 5 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम अपने प्रोफेशन में, तो ये भी एलिजिबल होंगे। तो इस तरह से जो भी आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अगर आप इस पूरे सिस्टम में फोरफिट होते हैं, आप सेट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। इसके लिए भी आवेदन के लिए 12 दिसंबर 2023 को इसका आवेदन निकला था, और इसका जो एग्जामिनेशन है वो भी एंट्रेंस की जो फीस है 1000 रुपये है। उसके आधार पर अगर आपका मेरिट के आधार पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसका फाइनल उस सिलेक्शन के बाद में आपको बाकी जो प्रोसेस है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जिसको मैं आप सभी को एक बार पुनः आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये आपका इग्नू की मेन वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें आपका पीएचडी, बीएड और बीएससी नर्सिंग इन तीनों के लिए ही यहाँ पर अनाउंसमेंट है। और इस अनाउंसमेंट के लिए सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण सूचना वो यही है कि इन तीनों पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है। चाहे पीएचडी में आपको एडमिशन लेना है, बीएड में एडमिशन लेना है, या फिर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन लेना है। अगर आपकी एंट्रेंस क्लियर होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको 100% सिलेक्शन होगा। उसके बाद में ऑल इंडिया लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो भी मेरिट बनती है, उस मेरिट को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन, आपका चयन होगा, और चयन के बाद में बाकी प्रक्रिया और जो भी फीस जो आपको है बताई जाएगी, जिस आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है। लेकिन इसमें चूँकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, खासतौर से पीएचडी में तो आपको क्लियर है कि आपकी दोनों कैटेगरी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन फाइनल होना है। लेकिन पीएचडी के साथ में जो दूसरा जो ऑप्शन है, खासतौर से अगर मैं बात करता हूँ बीएड को, तो बीएड को लेके बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हम लोगों के यहाँ अप्रोच करते हैं कि सर बीएड में अगर मैंने डीएलएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, लेकिन रेगुलर मोड में नहीं है, फेस टू फेस नहीं है, वो खाली उन्होंने एनआईओएस से या फिर किसी और संस्था से किया जो कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिस्टेंस मोड में उन्होंने किया है। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट बीएड के लिए खासतौर से एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप एंट्रेंस क्लियर भी करते हैं तो बाद के स्टेज में आपको वहाँ पे रोक दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग आवेदन भरने से पहले एक बार अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, और अगर आप इंस्ट्रक्शंस के आधार पर उसमें सेट हैं, मतलब उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरह से बनती है, तभी आप लोग एंट्रेंस के लिए या फिर एंट्रेंस का फॉर्म भरें। क्योंकि एंट्रेंस के फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं खाली एंट्रेंस क्लियर करने से आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रख के, उसके बाद समझ के अच्छी तरह से, तभी आप प्रवेश के लिए आगे कदम बढ़ाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, चूँकि प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है और जनवरी 7 की जो डेट है वो भी बिल्कुल फिक्स है, तो आप अपने स्तर पर एक बार पुनः इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, देख लें, समझ लें, उसके बाद आवेदन करें। इन्हीं सूचनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।